अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैलकुलस 2 में इनफिनाइट सीरीज़ का जो चैप्टर हम कर रहे थे उसमें मोस्टली टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। एक ही टॉपिक जो है वो रहता है पावर सीरीज़, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार आपने बाकी एक्सरसाइज पिछले टॉपिक्स जो हैं उनको एक बार रिव्यू कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपको सीक्वेंस सीरीज़ का बताया, आप कन्वर्जेंस डिवर्जेंस क्या होती है उनके टेस्ट जो हैं डिस्कस किए थे। पी सीरीज़ टेस्ट है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट वगैरह, ये आपको पता है इन चीज़ों का, ठीक है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट का थोड़ा बहुत शायद वो मिसिंग कर दिया था, लेकिन आज वो भी डिस्कस कर लेंगे साथ ही। तो एक बार आपने ये चीज़ें देख लेनी है सारी। बाकी सारी एक्सरसाइजेज जो पिछले टॉपिक्स हैं, स्पेशली ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, ये सारे आज पी सीरीज़ टेस्ट में भी यूज़ होगा इनका, ठीक है। तो ये आपने देख लेने हैं और हल्का सा रिव्यू जो है वो कर लेते हैं। अब भी इसमें दो सीरीज़ होती हैं, ए एन सीरीज़ गिवन होती है, आपने उससे एक बी सीरीज़ भी बना लेनी होती है, ठीक है ना। एक ए एन सीरीज़ दी होती है, आपने एक सीरीज़ बी एन भी चूज़ कर लेनी होती है। वो आपको मैंने बताया था कैसे चूज़ करते हैं कि n की पावर ऊपर और नीचे जितनी होती है उनके लिहाज से। जैसे कि अगर ये n है और नीचे n स्क्वायर है ना, तो आप कैसे करते होते हैं, मतलब ये एक n कट गया तो 1/, एक n, मतलब इस तरह वो बी एन चूज़ कर सकते होते हैं आप। ये पिछली लेक्चर्स में तफसील से डिस्कस हुआ था। तो एक अगर सीरीज़ ए एन है, उससे आपने एक सीरीज़ बी एन भी चूज़ कर लेनी है। तो फिर देखना क्या होता है कि आपके पास एक्चुअली ए एन छोटी सीरीज़ है, लेकिन जो बी एन है वो बड़ी सीरीज़ बन जाती है। देखें ना, बी एन बड़ा है। तो अगर बड़ी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है, अगर बड़ी सीरीज़ छोटी होते हुए 0 की तरफ आ रही है, तो जो छोटी सीरीज़ है वो फिर मज़ीद छोटी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर जो छोटी सीरीज़ है वो डाइवर्ज हो रही है, मतलब बड़ी हो रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो अगर जो छोटी है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो जो बड़ी है वो भी ज़रूर इन्फिनिटी की तरफ बड़ी होती जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने देख लेना। जैसे इसमें ए एन बी एन चूज़ किया ना, ऐसे ही लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में भी ए एन और बी एन चूज़ करके और उनको डिवाइड करके लिमिट अप्रोच करवानी। तो अगर जो आंसर एल आता है वो, उसको आपने क्या देखना होता है कि अगर वो ज़ीरो आ जाए या इन्फिनिटी, तो क्या होता है, अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर सिर्फ बी एन को ही उसमें देखना होता है। बी एन कन्वर्ज तो ए एन भी कन्वर्ज, बी एन डिवर्ज तो ए एन भी डिवर्ज, ठीक है। और अगर ज़ीरो के इक्वल आंसर ना आए तो फिर वो सीरीज़ ना कन्वर्ज करती है ना डिवर्ज करती है। एक पॉइंट दोनों में सेम है, इसमें भी बी एन कन्वर्ज करे तो ए एन कन्वर्ज करता है, बेसिक कंपैरिजन में भी बी एन कन्वर्ज करे तो ए एन कन्वर्ज करता है, लेकिन दूसरा इसमें ए एन को देखना पड़ता है, लेकिन उधर दोनों में ही बी एन को आप देख के बता सकते हो। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये गौर से सुन लें जो मैंने कह दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि काशीरू, हाँ ये रेशो टेस्ट या काशीरू टेस्ट है। तो रेशो टेस्ट में भी क्या है जी कि एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ में n की जगह n+1 करें तो उस पता है ना, बड़ी सीरीज़ बन जाती है, उसको छोटी सीरीज़ पे डिवाइड करना होता है और लिमिट अप्रोच करवानी है। तो जो आंसर आता है वो अगर 1 से छोटा है, मीन के 0 है, तो फिर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, और अगर 1 से ग्रेटर है, कुछ भी इन्फिनिटी या कुछ भी, तो फिर डाइवर्ज करेगी, और अगर 1 के इक्वल है तो टेस्ट फेल है। सेम इसी तरह ही आपने जो है रूट टेस्ट को भी देखना है, लेकिन रूट टेस्ट में ये कि उसकी सारे की पावर 1/n ले के लिमिट अप्लाई करवानी है। थोड़ा सा ये डिफरेंस है, उसमें डिवाइड करवा रहे थे। तो बड़ी सीरीज़ बनाई थी ना हमने, n की जगह n+1 करके बड़ी सीरीज़ को छोटी पे डिवाइड किया था। ये काम तो इधर भी है n अप्रोच वाला, लेकिन इधर वो डिवाइड नहीं किया, बल्कि सारे की पावर 1/n ली है, और जो आंसर आया वो आंसर को देखा। अगर 1 से छोटा है, बिलफर्ज इट्स मीन कि अगर 1 से छोटा है तो 0 वगैरह है, 1 से छोटा फिर 0 होगा, तो 0 अगर है तो फिर सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, पता ना 0 आ जाए तो सीरीज़ फिर कन्वर्ज करेगी यहाँ पे। और अगर 1 से बड़ा आंसर इन्फिनिटी वगैरह कुछ आ गया तो डिवर्ज करेगी, वरना अगर 1 नहीं आ रहा तो फिर टेस्ट फेल हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें बच्चों आपको पता होना चाहिए। एक मैं यहाँ पे आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है बच्चों, उसमें जो है ना, उसकी निशानदेही, उसकी जो है शक्ल आप ऐसे पहचानेंगे कि उसमें यहाँ जो भी ए एन सीरीज़ लिखी हो, वाटेवर जो भी लिखा हो, लेकिन साथ में क्या है, उसमें ये चीज़ होती है कि -1 की पावर n होगी, तो वो क्या होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज़। दोबारा सुन लें कि सीरीज़ में
ये जो सारी सीरीज़ है उस सीरीज़ में मतलब कि ये सीरीज़ कुछ भी है लेकिन साथ में -1 की पावर अगर n है या -1 की पावर n-1 है, कुछ भी है, मतलब -1 की पावर में अगर n वगैरह है तो फिर वो सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहलाती है। ठीक है जी। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ की पहचान यही होती है कि उसमें -1 की पावर कुछ होती है n वगैरह, तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है। उसके बाद बच्चों उसकी कन्वर्जेंस डिवर्जेंस का आपको पता होना चाहिए, ये ज़्यादातर यूज़ होता है इसमें कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कब करेगी। अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट जो है उसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस की 2 कंडीशन हैं, 2 कंडीशंस। एक तो ये कि उस सीरीज़ पर अगर लिमिट अप्लाई करवाएं तो अगर आंसर 0 आ जाए तो फिर वो कन्वर्ज करेगी, और दूसरी ये है कि वो जो सीरीज़ है वो नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, मतलब जो आगे वाली टर्म है वो छोटी होती जानी चाहिए। ठीक है ना, 1 2 3, पहली 1, दूसरी सीरीज़ 2, तीसरी टर्म 3, ऐसी ये सारी बनती जा रही, लेकिन जो बाद वाली है वो छोटी होती जा रही, उसकी तरफ फेस क्लोज है। बाद वाली सीरीज़ छोटी होगी, ये बाद वाली छोटी होगी, बाद वाली जो है वो पहले वाली से छोटी होती जा रही है। ठीक है, और मेन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो सीरीज़ जो है उसका आंसर 0 आ जाए, अल्टरनेटिंग सीरीज़ का आंसर 0 आ जाए तो फिर वो सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती होती है। ठीक है जी, ये कुछ चीज़ें थी जो रिव्यू आपको करवाई हैं क्योंकि ये कुछ चीज़ें यहाँ पे यूज़ होनी थी जी। इसके बाद है आपके पास पावर सीरीज़, जो कि हम पढ़ेंगे। पावर सीरीज़ जो कि मिड टर्म के बाद का आपका पहला टॉपिक है, वो पावर सीरीज़ ही है। पावर सीरीज़ उसकी कन्वर्जेंस डिवर्जेंस, कन्वर्ज कैसे या डिवर्ज कैसे चेक करते हैं वो तो हम करेंगे क्योंकि उसकी एक एक्सरसाइज या क्वेश्चन भी कुछ करेंगे। रिप्रेजेंटेशन उसकी है लिखी हुई यहाँ पे। उसके अलावा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, मतलब वो डेरिवेटिव उसका लिया जा सकता है और इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो पावर सीरीज़ बच्चों, ये आपके पास जो शक्ल है इसे क्या कहते होते हैं, पावर सीरीज़। मतलब कोई भी कांस्टेंट है साथ लेकिन जो वेरिएबल उसकी पावर हो तो फिर उसे आप क्या कहते होते हैं, पावर सीरीज़। अच्छा बच्चों, एक कुछ ऐसे क्वेश्चन बिल फर्ज 2x सारे की पावर n, ये नहीं, इसको तो पता है ना, जब होल पावर हो तो एक बात हमेशा याद रखना, जब सारे की होल पावर हो तो फिर उसे आप रूट टेस्ट से सॉल्व करते हैं। रूट टेस्ट पता है, अभी हमने पीछे देखा कि उस सारे की होल पावर 1/n लेके तो लिमिट अप्लाई करते होते हैं, ये होता है रूट टेस्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रूट टेस्ट मतलब सारे की पावर 1/n ले लेते हैं, लेकिन वो जब फंक्शन की होल पावर सारे की n हो तब उस सारे की ही होल पावर 1/n लेते होते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे फंक्शन की होल पावर n नहीं, यहाँ कोई कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, उसकी नहीं, लेकिन सिर्फ वेरिएबल के ऊपर पावर है वो। ठीक हो गया, तो इसलिए ये पी सीरीज़ होती है, पी सीरीज़। ठीक होगा, सॉरी पावर सीरीज़। ये क्या होती है फिर, पावर सीरीज़, क्योंकि इसमें कांस्टेंट वगैरह जो हैं उनके ऊपर पावर नहीं, लेकिन ये जो वेरिएबल उसके ऊपर यहाँ पे पावर मौजूद है, तो इससे आप कहते होते हैं पावर सीरीज़। उसकी कन्वर्जेंस डिवर्जेंस बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि पावर सीरीज़ की कन्वर्जेंस डिवर्जेंस यहाँ पे आपने बताना है कि टू चेक दैट फॉर विच वैल्यूज एक्स सीरीज़ कन्वर्ज, कि मतलब कि एक्स की किस वैल्यू के लिए पावर सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है और किसके लिए डाइवर्ज कर रही है। बिलफर्ज एक्स की इसमें वैल्यूज़ आया करेंगी एक से ज़्यादा, 1 आ गई है, 2x की दो आंसर आपके पास आ गए हैं, एक्स की 2 कीमतें आ गई हैं, 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आपने दोनों को चेक करना है। इसको भी पहले पुट करेंगे, वो कैसे करेंगे पुट में बताऊंगा। तो देखना है क्या सीरीज़ कन्वर्ज है इस पे या डिवर्ज है। फिर 2 जो है इस पे चेक करना है कि इस पे क्या सीरीज़ कन्वर्ज है कि डिवर्ज है। ठीक है, तो एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं उन पर सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करनी है आपने। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों हमने ये भी बताना है कि वो कन्वर्ज जो कर रही है सीरीज़, उस कन्वर्जेंस का इंटरवल क्या बन रहा है और उसका रेडियस क्या बन रहा है। वो इंटरवल और रेडियस क्या चीज़ें हैं, कैसे बताया करेंगे हम क्वेश्चंस में, वो भी मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही डिटेल में बता दूंगा जब हम क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। तो ठीक हो गया। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये भी पता है ना, अभी मैंने आपको जो कंटेंट्स दिखाए हैं उस पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी है। रिप्रेजेंटेशन, पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, ये पावर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन तो यही होती है। और उसके बाद इसके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बच्चों मतलब ये है कि उसको डिफरेंशिएबल भी वो है, मतलब उसका डेरिवेटिव भी हम ले सकते हैं। देखिए डेरिवेटिव भी लिया हुआ, तो डेरिवेटिव क्या करता है, जो वेरिएबल की कांस्टेंट को नहीं छेड़ना, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, पावर शुरू में आ जाती है। जितना कुछ भी लिखा हुआ है सब के शुरू में यहाँ पे पावर आ गई, और फिर इसी पावर में से एक माइनस आपने कर देना है। ठीक है जी, पावर जो है ये शुरू में आ गई यहाँ पे, और फिर इसी पावर में से आपने एक माइनस कर देना। डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका डेरिवेटिव आप ले सकते हैं।
इंटीग्रेबल मतलब इंटीग्रेशन भी इसकी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो होती है उसमें क्या करते हैं कि जो भी पावर होती है उसकी पावर जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर में ऐड कर देते हैं और नीचे भी ऐड कर देते हैं। इस चीज़ से नहीं घबराना कि हाँ तो सर टी है लेकिन ये एक्स आ गया। अगर इंटीग्रेशन आप एक्स के लिहाज से कर रहे हैं विद इंटेग्र एक्स, तो फिर आप एक्स ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो कोई वेरिएबल जो भी आप यूज़ कर लें उसकी पावर में ऐड कर दें और नीचे भी ऐड कर देंगे, इसे कहते होते हैं इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये जो पावर सीरीज़ है डिफरेंशिएबल भी है, इसका डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है, इंटीग्रेबल भी है, इंटीग्रेशन भी ली जा सकती है। हमें भी आगे जो क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव वगैरह। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जैसे कि देखें ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसको आपने ये पावर सीरीज़ है। पावर सीरीज़ क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल के ऊपर पावर मौजूद है, तो ये पावर सीरीज़ है। इसको हल करें, ठीक हो गया। इसकी आप कन्वर्जेंस डिवर्जेंस चेक करें। तो बच्चों पावर सीरीज़ जो होती है उसको हल करने के लिए बेसिकली इसका अपना कोई टेस्ट नहीं है, आप दूसरे पिछले जो टेस्ट आपने किए हुए थे ना उन्हीं की ही मदद लेंगे, उन्हीं को ही यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में पावर सीरीज़ वाले क्वेश्चन में ध्यान से सुन लें। इन पावर सीरीज़ वाले क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन को हल करना है या तो रेशो टेस्ट से या फिर रूट टेस्ट से, ठीक हो गया। दोबारा बता रहा हूँ, पावर सीरीज़ वाले ये क्वेश्चन को आपने कैसे आगे सॉल्व करना है, आगे लेके चलना है आपने बाय रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट से आप कर लिया करिएगा, ठीक है। या अगर रूट टेस्ट इजीली होता हो, मतलब अगर सारे की पावर हो तो फिर रूट टेस्ट, अदरवाइज रेशो टेस्ट से आपने करना है और फिर देखते हैं उसका आंसर वगैरह कन्वर्ज है या डिवर्ज है। तो ये बात समझ आ गई आपने इन क्वेश्चन पे पावर सीरीज़ वालों पे जिनमें वेरिएबल की सारी पावर, वेरिएबल के ऊपर को पावर होती है उन्हें पावर सीरीज़ कहते हैं। उनके लिए आप कौन सा टेस्ट यूज़ किया करेंगे? रेशो टेस्ट या रूट टेस्ट व्हाटएवर, ठीक है जी। अब रेशो टेस्ट मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो टर्म होती है उसमें एन में एक ऐड करके वो बड़ी सीरीज़ बनती है, उसको ऊपर रखें, छोटी को नीचे रखें और लिमिट अप्लाई करवा दें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ले बच्चों यहाँ पे देखें, ये आपके पास सीरीज़ है तो इसकी पावर में ऐड कर दें, एन की जगह n+1 और नीचे भी n की जगह n+1 और इसको डिवाइड करवा दें छोटी सीरीज़ पे। छोटी सीरीज़ कौन सी? यही है। मतलब अगर ये an है ना आपके पास, अगर ये आपके पास an है तो an+ क्या बनेगा? an+ आपके पास ये बनेगा कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ ये an है और ये n+1 अगर करना है तो उसमें आप +1 कर दें, n की जगह n+1 कर दें। इस तरह इधर भी 2 × n की जगह n+1 कर दें, ठीक है फैक्टर। तो ये वो चीज़ होती है, इसलिए आपने ये जो सीरीज़ में जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ आपने n+1 कर दिया, जहाँ जहाँ भी n था वहाँ वहाँ आपने n+1 कर दिया। और ये जो बड़ी वाली सीरीज़ है बच्चों इसको ऊपर रखते होते हैं और ये जो छोटी वाली सीरीज़ है उसको आपने नीचे रखना है। जैसे कि ये बड़ी वाली सीरीज़ ऊपर और छोटी वाली नीचे, ठीक है। इक्वल ये लिखेंगे ना, ये लिख के इक्वल और ये सामने ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये लिखने के बाद इक्वल और सामने ये लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस आप वही कर रहे हैं कि ये सीरीज़ बड़ी वाली ऊपर रख लें और छोटी वाली सीरीज़ को नीचे रख रहे हैं, ठीक है। लें जी, अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ऊपर आकर उल्ट हो जाता है, बटे का बटा ऊपर आकर उल्ट हो जाता है, तो नीचे वाले टर्म ऊपर चली गई, ऊपर वाले टर्म नीचे आ गई। लें जी, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करनी है आपने इन क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि देखें x की पावर n है ना, तो x की पावर n अलहदा कर लें और x की पावर 1 अलहदा कर लें, ठीक है ना, क्योंकि n और 1, x की पावर n अलहदा और x की पावर 1 अलहदा। उसके बाद बच्चों 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं ज़रा, 2n और 2 × 1 2 ही होता है, ठीक है। इसका फैक्टोरियल ज़रा ओपन करवाते जाएँ। फ़िलहाल इस टाइम में मैंने सिर्फ ये किया है कि इसकी पावर अलहदा करने के बाद अब इसका फैक्टोरियल ओपन करते हैं। तो 2n+2 इसमें से कम कर दें, ठीक है, 2n+2 है, फिर कम कर दें तो 2 में से कम 1 बच गया, फिर एक कम कर दें तो 1 भी निकल गया, तो बाकी सिर्फ 2n बच गया, ठीक है ना। -1 करते जाए ना, इसमें -1 करें तो ये, फिर उसमें -1 करें तो ये, फिर इसमें -1 करें तो ये बच गया। बच्चों x पावर n काट गया, ये इसके साथ काट गया, तो आपके पास ऊपर x बच जाएगा और नीचे आपके पास ये 2 फैक्टर्स बच गया। अब अप्लाई करें लिमिट, तो जहाँ n है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करना है। ये ना कि खुदा न खास्ता ये x की जगह पे नहीं, n की जगह पे इन्फिनिटी पुट, तो x उसका मॉड ऊपर ऐसे एप्लीकेबल रहने दे और नीचे n की जगह पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी अगर पुट हुआ तो
देखें इन्फिनिटी जिसके साथ प्लस माइनस या ज़रब होता है वो सारे के सारे इन्फिनिटी हो जाता है, और बटे में इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी बच्चों क्या होता है, ज़ीरो उसका आंसर आता है। और रेशो टेस्ट का अगर आंसर जो है वो 1 से लेस आए, आपने पढ़ा था कि अगर रेशो टेस्ट आप कर रहे हैं तो उसका आंसर जो है वो लेस देन 1 ना आ जाए, मतलब ज़ीरो वगैरह आ जाए, तो फिर सीरीज़ क्या कर जाती है, अगर लेस देन 1 आ जाए मतलब ज़ीरो वगैरह आंसर आ जाए तो फिर सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती है, और सीरीज़ अब क्या कर गई है, कन्वर्ज। ठीक है, जब आपके पास आंसर 0 आ जाए सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती है, तो वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है एक्स की हर वैल्यू के लिए, और जब एक्स की हर वैल्यू की बात हो तो फिर आपके पास याद रखिएगा इंटरवल ये हुआ करेगा और उसका रेडियस ये हुआ करेगा। ये वैसे ही आप लोग याद रख लें कि जब आंसर कन्वर्जेस वगैरह मतलब आंसर 0 आ जाएगा, आपके पास आंसर 0 आ जाए तो फिर वो कन्वर्ज कर जाया करेगा एक्स की हर वैल्यू के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास इंटरवल आपने ये लिख देना करना है कि -1 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान वाले सारे नंबर, ओपन इंटरवल है ना, ये खुद शामिल नहीं, इनके दरमियान वाले जितने भी नंबर हैं सब के लिए कन्वर्ज है। और उसका बच्चों जो रेडियस लिखना करना है वो आपने जो इंतहाई पॉइंट मतलब एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो आपने यहाँ पे लिख देना करना है। ये आपने याद रख लेना, ये कब हुआ करेगा, जब आंसर 0 आएगा तो वो सीरीज़ कन्वर्ज होगी एक्स की हर वैल्यू के लिए ही। तो फिर जो है वो हर वैल्यू इसमें आ जाती है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान सारी वैल्यूज़, और जो बड़ी वाली वैल्यू है वो आपने रेडियस लिख देना करना है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और कोई आपको करवाते हैं, कुछ आपको चीज़ें मैं बता दूं। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट तो आपको मैंने अभी बता दी है, बल्कि कि -1 की पावर जिसमें होती है। देखें आपने जो पहला क्वेश्चन किया उसके अंदर कोई इस चीज़ का कुछ जिक्र नहीं आया, वो सिंपल आपने क्या किया कि ये रेशो टेस्ट लगाया और सिंपली वो आंसर 0 आ गया। 0 का मतलब है कि 1 से छोटा आ गया, आंसर 0 आ गया तो कन्वर्ज कर जाता है काशी रूट टेस्ट। तो अगर 0 आंसर आ जाए तो फिर कन्वर्ज वो हर पॉइंट के लिए करता है, मतलब ऐसे लिख लेते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी पॉइंट है सब के लिए, और बड़े वाला जो पॉइंट है उसको रेडियस लिख देते हैं। लेकिन ये तो बड़ा सिंपल था, लेकिन अब आगे जो है वो ये भी यूज़ हो जाएगी, अल्टरनेटिंग सीरीज़ भी बनती जाएगी, और उसको कैसे हल करना है वो भी देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज़ की पहचान आपको बता दी कि -1 की पावर जब n होती है तो उसे आप अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं। तो कन्वर्जेंस डिवर्जेंस बच्चों ये दो कंडीशन है उसकी कि अगर उस सीरीज़ का फिर आंसर 0 आ जाए तो कन्वर्ज कर जाती है, या फिर वो नॉन इंक्रीजिंग हो, मतलब बाद वाली सीरीज़ जो बड़ी बन रही है ना वो असल में छोटी होती जाए। इंटरवल फॉर कन्वर्जेंस एंड डिवर्जेंस, हाँ ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हमने ये दिखा ना आंट्स में ये ओपन इंटरवल डाले, तो ये ओपन इंटरवल कब होंगे क्लोज, इनका आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों कन्वर्ज हैं, मतलब एक्स के पॉइंट आ गए हैं दो, एक है 1 एक है 2, आपने चेक करना है 1 के ऊपर तो सीरीज़ कर रही है कन्वर्ज, और 2 के ऊपर चेक किया तो भी सीरीज़ क्या कर रही है, कन्वर्ज, तो फिर आपने क्लोज इंटरवल यूज़ करना है। अब दूसरा पॉइंट, अगर आपने चेक किया 1 के ऊपर तो 1 के ऊपर तो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, लेकिन 2 के ऊपर डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, तो फिर अगर एक कन्वर्ज करे और दूसरी कन्वर्ज ना करे तो फिर आपने वो जो कन्वर्ज कर रही है उस पर क्लोज्ड इंटरवल, और जो कन्वर्ज नहीं कर रही उस वाले पॉइंट पे ओपन लगा देनी है। ठीक है, अगर इस पे ना कन्वर्ज कर दे तो इधर लगा देनी थी ओपन, जिस पे कन्वर्ज ना हो रहा हो उसकी तरफ ओपन, और जो कन्वर्ज हो रहा हो उस पर क्लोज्ड बंद कर देना है। ठीक है, फिर बोथ डिवर्ज, अगर ये भी डिवर्ज हो ये भी डिवर्ज हो, दोनों ही कन्वर्ज ना कर रही हो तो फिर दोनों पे ओपन इंटरवल। ठीक हो गया कि वो दोनों पॉइंट खुद नहीं शामिल उसमें, ठीक है, वो दोनों पॉइंट ओपन इंटरवल में आ जाएंगे। ये आप याद रखिएगा, चीज़ अभी अपने पेज पे लिख लें, ये आपके सामने कि अगर दोनों कन्वर्ज पॉइंट हों तो फिर ओपन क्लोज्ड इंटरवल, अगर एक पॉइंट कन्वर्ज और दूसरा डिवर्ज तो फिर जो कन्वर्ज है उस पर क्लोज्ड, लेकिन जो डिवर्ज है उस पर ओपन। अगर दोनों ही डिवर्ज हैं कन्वर्ज कोई भी नहीं तो फिर दोनों पे ओपन इंटरवल ही लग जाएगा। नहीं बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर एक और आपको ट्राई कर दें यहाँ पे कि उसी तरह ही जैसे सीरीज़ दी हुई है तो रेशो टेस्ट से करें, जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 करते जाएँ जी, कर दिया। फिर n वाली सीरीज़ को नीचे रखना है, तो वो मैंने डायरेक्ट कर दिया कि जब इसमें n+1 करते जाएंगे ना, an वाली सीरीज़ उसको ऊपर रखना है, और n वाली सीरीज an, ये an है और an+1, मैंने आपको बच्चों क्या बताया कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n+1 इंटू n, यहाँ पे n+1 करेंगे ना तो n+1 कर दिया, n की जगह पे n+1, और +2 भी पहले था तो वो 1 और 2 कितने हो गए,
वो फिर 3 हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए 3 लिखा हुआ। तो फिर ये जो सीरीज़ है बड़े वाली से ऊपर रखते हैं और जो छोटे वाली सीरीज़ उससे नीचे रखते हैं, लेकिन नीचे वाली को जब ऊपर लाएंगे तो वो उल्ट हो जाएगी, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगी। आपको समझ आ गई होगी आई होप। बाकी आप वो सारे स्टेप्स कर लीजिएगा जो मैंने छोड़े हुए, वो भी स्टेप करेंगे तो आपको सारी अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर n अलहदा, ये वही स्टेप जो पिछले में किए, 2 की पावर 1 अलहदा, इस तरह x की पावर n अलहदा और x की पावर 1 अलहदा कर लीजिए जी। तो 2 की पावर n, 2 की पावर n से काट गया, x की पावर n, x की पावर n से काट कर इधर 2 रह गया, 2 की पावर 1, पावर में 1 तो फिर नहीं ना लिखते होते अच्छे बच्चे, ठीक है, तो 2 मल्टीप्ली x ओवर में है 1 नहीं, क्योंकि इनको मैं ज़रा लिख रहा हूँ इकट्ठे, ये लॉग वाली जो हैं इनका आपस में इत्फाक प्यार करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखें लॉग जो है वो लॉग से काट देते हैं आप, तो फिर ऊपर वाली में से भी n कॉमन ले लें। अब n दोनों में नहीं मौजूद है, लेकिन अब n आप कॉमन ले लें, ज़बरदस्ती कॉमन ले लें, ऊपर से भी n कॉमन और नीचे से भी n, तो n कॉमन तो पीछे 1 बच गया, इधर नहीं कॉमन आ रहा तो वो उसके डिवीजन में चला जाता होता है, ये आपको पता होना चाहिए। n कॉमन आ गया तो पीछे सिर्फ 1 बच गया, जिधर नहीं कॉमन आ रहा होता वो फिर n उसकी डिवीजन में चला जाता है। n से काट के बच्चों अब ये आप देखेंगे, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी पुट करें तो यहाँ इन्फिनिटी पुट हो गया और n की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी। समथिंग ओवर इन्फिनिटी का मतलब 0 होता है, जब बटे में इन्फिनिटी तो 0, 1 + 0 1 नहीं, 1 + 0 1 नहीं, 1 ओवर 1 फिर 1 नहीं आ जाएगा, तो 1 जिससे ज़रब होता है वही आंसर आता है। तो रेशो टेस्ट बच्चों कन्वर्ज तब करता है जब उसका आंसर क्या आ जाए, लेस देन 1 आ जाए, तो आपने कन्वर्जेंस के लिए उसका आंसर लेस देन 1 रख देना है कि कन्वर्ज कर रहा है, आप फ़र्ज़ कर लें, और उसका आंसर उससे लेस देन 1 आप लेट कर लें कन्वर्जेंस के लिए, आप ये काम करना चाह रहे हैं। तो फिर ज़रा गौर से देखिएगा कि 2 का मॉड भी 2 ही होता है बच्चों, ठीक है, तो वो जो 2 है वो बाहर ज़रा मॉड से निकाल लें, और वो इधर ज़रब हो रहा है ना 2, उधर 1 के नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मॉड कैसे ओपन होता है, एक बार वो वैल्यू नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव, नेगेटिव से वो बड़ा होता है, नेगेटिव लेफ़्ट की तरफ लिखते हैं और पॉजिटिव राइट की तरफ लिखते हैं। बताया ना बच्चों को 2 वैल्यूज़ आया करेंगी, आपने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों पॉइंट पे ही चेक किया करनी है। पहले पिछला क्वेश्चन तो आपने ये रेशो टेस्ट लगाया था, तो आंसर जो 0 वगैरह आ जाए तो कन्वर्ज कर गया था, इसमें आंसर को 0 वगैरह नहीं आया, इसमें x की वैल्यू आ गई है। तो जब x की वैल्यूज़ फिर आ जाए तो फिर जितनी भी वैल्यूज़ आएँ सबको आपने चेक करना है कि किस वैल्यू पे कन्वर्ज है सीरीज़ और किस पे डाइवर्ज है। वो कैसे चेक करेंगे बच्चों, कि ये एक वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू को चेक करें। पहले जी वैल्यू चेक कर लेते हैं -1/2। चेक कैसे, मतलब इसको पुट करना है, किसके अंदर पुट करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा ना उसके अंदर आपने इसको पुट करना है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, उसके अंदर जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ -1/2 पुट किया बच्चों। -1 की पावर अलहदा और 2 की पावर अलहदा, बटे के ऊपर और नीचे दोनों पर अलहदा पावर हो जाएगी, ये कट जाएगा तो -1 की पावर n। तो देखें अब ये जो रह गया है ये शक्ल कौन सी बन गई है, अल्टरनेटिंग सीरीज़। मैंने आपको बताया है ये चीज़, अल्टरनेटिंग सीरीज़ -1 की पावर जब आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो ये बन गई आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज़, -1 की पावर आने की वजह से इज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ में जब आंसर 0 आ जाए तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्ज करती है। ये A.S का मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्ज करती है जब उसका आंसर 0 आ जाए। तो चेक करते हैं उसका आंसर 0 आ सकता है कि नहीं, जी आ सकता है। एक बात याद रखनी बच्चों, अल्टरनेटिंग सीरीज़ में ये जो ऊपर -1 की पावर होगी इसको आपने इग्नोर कर देना करना है, ठीक है। -1 की पावर जो हुआ करेगी उसको इग्नोर कर देना करना है। तो जो बटे वाला है वो लिख लेना है, तो ऊपर फिर कुछ भी नहीं तो 1 तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लें, ये जो बटे के नीचे है वो वैसे लिख लेना है, लेकिन जो ऊपर -1 की पावर n है ना उसको आपने छोड़ देना करना है, उसकी जगह सिर्फ 1 यूज़ कर लें, क्योंकि 1 तो फिर ऊपर होगा ही ना, यहाँ भी साथ में 1 तो होगा ही, ठीक है जी। उसको इग्नोर करके सिंपल जो बटे वाली टर्म है वो लिख ली, ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 तो होगा ही। अब देखें सीरीज़ कन्वर्ज, उसका आंसर 0 आता है तब वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्ज करते जी 0 आता है, क्योंकि n की जगह ये इन्फिनिटी पुट करें कहाँ, तो इन्फिनिटी जिससे प्लस माइनस हो इन्फिनिटी, और उसका लॉग भी लें तो इन्फिनिटी, तो जब 1 ओवर इन्फिनिटी बटे में इन्फिनिटी आ जाए मतलब ये कंडीशन बने तो उसका आंसर 0 ही बन जाता है, तो सीरीज़ क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई है, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है। अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं जो कि क्या है 1/2। तो बच्चों जब 1/2 आपने पुट किया तो आपके पास फिर ऊपर वाले पे अलहदा पावर नीचे पे अलहदा, वो काट के तो आपके पास ये सीरीज़ बन गई। अब इसमें -1 की पावर नहीं है, उस पर क्या था, -1 की पावर थी, तो वो क्या बन गई थी, हाँ जी वो बन गई थी अल्टरनेटिंग सीरीज़, ठीक है।
अल्टरनेटिंग सीरीज़। लेकिन इसमें माइनस जो आंसर आया उसमें -1 की पावर नहीं, वो एक सिंपल सीरीज़। जब सिंपल सीरीज़ आ जानी है बच्चों, तो उसको चाहे आप बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हल करें या फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हल करें, इन दोनों को आप यूज़ करके कर लीजिएगा, ठीक है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं, देखें बेसिक भी अगर लगाएंगे तो बेसिक में भी यहाँ पे ना लगे तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लें, और उसमें AN जो है गिवन वही ले लिया। और BN कैसे चूज़ करते हैं बच्चों, ऊपर 1 है, नीचे एक ही N है, तो वही आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर कोई ऊपर N होता तो आप लिख लेते, और नीचे जितने भी N होते बिलफर्द N की पावर 3 होते तो वो लिख लेते। अब 3 एक कट जाने थे, 2 रह जाने थे इस तरह। लेकिन इधर ऊपर है ही कोई नहीं N, तो वो 1 नहीं आ गया, और नीचे एक ही N है तो वो आपने लिख देना, ये BN आपने चूज़ कर लेना है। अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पे भी कुछ बच्चे शायद ट्राई कर रहे होंगे, उससे क्यों नहीं होता। तो बच्चों देखते हैं BN की जो है ना वो मतलब कि इसका क्या बिहेवियर है, उस लिहाज से आप AN का बताते होते हैं। तो BN जो ये पावर यहाँ पे BN होता है उसकी पावर देखते हैं। P सीरीज़ टेस्ट आपने पढ़ा था, मैंने आपको P सीरीज़ टेस्ट पढ़ाया था, ये पावर सीरीज़ है वो P सीरीज़ टेस्ट आपको क्या बताया था, पढ़ाया था कि BN EN जो भी सीरीज़ है आपने चेक करना है कि वो कन्वर्ज या डिवर्ज, तो उसकी पावर चेक करें, जो उसकी पावर है अगर वो 1 से बड़ी हो तो फिर वो कन्वर्ज करेगा, और अगर उसकी पावर 1 से छोटी या 1 के बराबर भी हो तो डिवर्ज करेगा। तो इसकी जो पावर है वो क्या है, 1। तो बच्चों 1 जो पावर है वो मैंने बताया कि 1 के अगर इक्वल भी आ जाए तो फिर वो क्या कर जाएगा, डिवर्ज। तो बेसिक कंपैरिजन में आप देखिएगा कि B के डिवर्ज होने की कंडीशन कोई नहीं है, B के कन्वर्ज होने की है। आपको एक नज़र लगा भी देता हूँ। कहाँ गया बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में ये बताया कि BN अगर कन्वर्ज करे तो N कन्वर्ज करता है, या फिर दूसरी बार AN को देखना पड़ता है, BN को नहीं। BN को अगर देखना तो BN कन्वर्ज करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने चूज़ किया है BN, हम उसको देख रहे हैं लेकिन वो कन्वर्ज नहीं फिर कर रहा, डिवर्ज पे जा रहा है। तो अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा दें। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में AN BN दोनों चूज़ करते हैं। उसके बाद बच्चों अब दोनों को डिवाइड करें, वो पता नहीं डिवाइड करके लिमिट अप्लाई करवानी है तो सीधा तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आ रहा हो ना, तो अगर आप डेरिवेटिव लेके ना एलोपिटर रूल से तो फिर भी करेंगे तो भी इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो इन्फिनिटी आने के बाद भी आप ये करते हैं कि BN को देखते हैं कि BN क्या कर रहा है, या 0 आ जाए तो भी आप ये देखते हैं कि BN क्या कर रहा है, उसके लिहाज से PN बता रहे थे। तो देखें BN क्या कर रहे हैं यहाँ पे, BN कर रहा है उसकी पावर जो है वो 1 से बड़ी हो तो कन्वर्ज करेगा, लेकिन 1 से बड़ी नहीं, 1 के बराबर आ गई है, 1 ही आ गई है, ठीक हो गया। तो फिर ये सीरीज़ क्या कर गई, डिवर्ज। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में फिर क्या होता है कि अगर इन्फिनिटी भी आ जाए तो फिर BN को ही देखना, तो अगर BN डिवर्ज कर रही है तो AN भी डिवर्ज ही करेगी, ठीक हो गया। तो देख लें BN यहाँ पे डिवर्ज ही कर रही है, तो अगर BN डिवर्ज कर रही है तो सीरीज़ भी फिर जो है वो डिवर्ज ही करेगी। सीरीज़ डिवर्ज, फिर BN डिवर्ज कर रही है तो फिर सीरीज़ जो गिवन है वो भी डिवर्ज ही करेगी बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब बच्चों जो पॉइंट आपने यूज़ किया ना 1/2, उस पे सीरीज़ क्या हो गई है, डिवर्ज। लेकिन जो पॉइंट आपने यूज़ किया था ना -1/2, उस पे सीरीज़ क्या कर गई है, उस पे सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। तो -1/2 पे कन्वर्ज और +1/2 पे क्या हो गया है, डिवर्ज। तो देखें इंटरवल में -1/2 और 1/2 लिखे, लेकिन -1/2 कन्वर्ज था तो उस पर ब्रैकेट बंद, लेकिन जो कन्वर्ज नहीं डिवर्ज है, सॉरी हाँ डिवर्ज है, उस पर आपने ओपन इंटरवल, जिस पे कन्वर्ज है उस पे क्लोज्ड, लेकिन जिस पे डिवर्ज है उस पे आपने ओपन लगा देनी है। मैंने आपको चीज़ समझाई भी है, यहाँ पे पेज ये देख लें, ये बताया था कि जो कन्वर्ज उस पे क्लोज्ड और जो अपना कन्वर्ज नहीं डिवर्ज उस पे ओपन इंटरवल आपने लगा देनी है। तो इस तरह बच्चों ये आपने कर लेना है जी। क्वेश्चन ये हो गया आपके पास। और हाँ रेडियस, सॉरी रेडियस मैंने आपको नहीं बताया, रेडियस कैसे निकालते हैं। जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा वो तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। जो ऐसी है वो तो वैसे हो जाएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है बिलफर्ज, तो वो तो उसका यही है रेडियस, वो जो एंड वाला है वो लिख लेते होते हैं। लेकिन जब ऐसे कुछ भी आप क्वेश्चन को कर रहे होते हैं और उस पर कोई उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो फिर रेडियस कैसे निकालते हैं, B - A ओवर, रेडियस का फार्मूला मैं लिख देता हूँ। रेडियस का फार्मूला क्या होता है, वो होता है B - A ओवर 2। आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म ओवर 2, तो आगे वाली टर्म माइनस फार्मूले का, पीछे वाली टर्म ओवर 2, तो माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लिया तो 2/2 वो काट के सिर्फ 1 ओवर, एलसीएम लेंगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये फार्मूला है इसका रेडियस निकालने का, ये भी आपको क्लियर हो गया जी। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये कोई भी मतलब सीक्वेंस जिस लिहाज से कर रहे हैं, 2 हो गए हैं, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको फिर करवाता हूँ कि वो उसमें क्या है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसमें पावर की वेरिएबल की पावर कोई नहीं है, तो ये पी सीरीज पावर सीरीज टेस्ट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि आप पावर सीरीज टेस्ट के लिए ही जाएँ। पावर सीरीज टेस्ट के लिए ही जाएंगे तो फिर रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट पे जाएंगे, लेकिन इसमें रेशियो या रूट पे ना जाएं, क्योंकि ये पावर सीरीज नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की कोई पावर नहीं है। तो वैसे भी याद रखें, जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है तो फिर आप बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पे ही जाएं। 2 बातें याद रखें, जब कोई भी फंक्शन लिखा हो सारे की पावर n हो तो फिर आप रूट टेस्ट पे जाएं। रूट टेस्ट का मतलब होता है उस सारे की पावर 1/n ले के लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करवा देना। गौर से ये दोनों बातें सुन लेनी है बार बार कि अगर सारे की पावर n है तो फिर रूट टेस्ट पे जाएं, जिस पे सारे की पावर 1/n लेते होते हैं और लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करते होते हैं। या फिर अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो फिर बच्चों कंपैरिजन टेस्ट ही लगाया करें। ठीक हो गया, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाया। an यही है, bn कैसे चूज़ करेंगे। bn के लिए आप जी जाएँ, एक सेकंड ज़रा दोबारा देख लूँ। मैं एक सेकंड ज़रा क्वेश्चन को दोबारा देख लूँ, जो मैंने क्वेश्चन उठाया है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो इसमें bn क्या चूज़ करेंगे, ऊपर कितने n है बच्चों। अब एक बात याद रखिए, ये एंगल है, उसके एंगल को नहीं छेड़िएगा। अगर कोई और n होता ना तो फिर आप उसके साथ कंपैरिजन करें। जो साइन के आगे थीटा वगैरह है वो एंगल है, ये थीटा है, एंगल है। इसके जो भी चीज़ें हैं इसकी अपनी ही मालकियत है, उसके साथ नहीं आप वो डिवाइड वगैरह करवा सकते होते। एंगल के साथ कोई आज़ाद यहाँ पड़ा होता तो फिर करवाते। तो ऊपर फिर कोई भी नहीं n यहाँ पे पड़ा हुआ, तो ऊपर 1 ही और नीचे n² है। ये bn चूज़ कर लिया। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट बहुत इजी होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, हाँ जी, तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, bn आपने चूज़ किया क्योंकि ऊपर यहाँ पे कोई n वगैरह नहीं था, एंगल वाला नहीं यूज़ करना। कोई और n वगैरह होता तो फिर कटिंग शटिंग करते, लेकिन कोई भी नहीं, तो ऊपर 1 फिर और नीचे n² है। तो p से वो देखा ना, p अगर वो जो उसकी पावर है वो 1 से ग्रेटर है तो फिर वो कन्वर्ज कर गए। p सीरीज़ ये कहता है ना, मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है, p को कैसे आपने देखना होता है। तो 1 से ग्रेटर है तो फिर ये कन्वर्ज कर गई है। और अगर bn कन्वर्ज कर गई है सो सीरीज़ जो है an वो भी कन्वर्ज कर जाएगी। ये वो चीज़ लिखी है और तमाम x की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। और क्योंकि ये एक अंडरस्टूड बात है, जब pn कन्वर्ज कर जाती है bn तो फिर an भी कन्वर्ज कर जाती है, ठीक है। और वो लिख देते हैं कि वो x की तमाम वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि बात साबित हो चुकी है ऊपर कि bn कन्वर्ज तो an कन्वर्ज, सिंपल। तो जब ऐसी बात आ जाए कि आंसर 0 आ जाए तब भी वो x की तमाम वैल्यू के लिए कन्वर्जेंस होती है। और अगर वैसे ही bn कन्वर्ज करे तो an कन्वर्ज करने से भी वो x की तमाम वैल्यू के लिए कन्वर्जेंस होती है। और जब x की तमाम वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंस होती हैं तो ये याद रखिएगा, फिर उसके लिए इंटरवल यही होता है और रेडियस यही होता है, -∞ से इन्फिनिटी और रेडियस इन्फिनिटी। ठीक हो गया। MCQs के वाले से मे भी ये x की तमाम वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंस हो तो क्या होता है जी, वो इंटरवल ये और रेडियस। उसके बाद ये जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, अब आप खुद इसे ट्राई करिएगा। तो इसको भी आप जब करेंगे तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, दोनों के लिए जो है जो दोनों पुट करेंगे। जब पहला केस पुट करेंगे ना, लेफ्ट साइड वाला एक्स की 2 वैल्यू आती हैं बिलफर -1 और 1 कुछ भी आ सकती है। तो जब 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग सीरीज़ आई थिंक आपके पास एक बनेगी और दूसरी सिंपल बनेगी। दूसरे को सिंपल को लिमिट या बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हल कर लें या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से, और अल्टरनेटिंग सीरीज़ को तो फिर आपने करना होता है हल वो डायरेक्ट करें। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ में ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी मान रहा होगा तो आपने डेरिवेटिव ले लेना है, एल हॉपिटल रूल। जब वो ले लेंगे तो फिर पुट कर लीजिएगा। लेकिन इसमें दोनों के जो आंसर हैं डाइवर्ज करेंगे, और बच्चों जब दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं दोनों आंसर को फिर ओपन इंटरवल में लिख लेते होते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी ये मेन इस टॉपिक में ये चीज़ें थी कि आपको ये सारी चीज़ें रिव्यू करवाना, बताना। 3 तरह एक सिंपल क्वेश्चन करवाया, फिर आपको अल्टरनेटिंग सीरीज़ वाला करवाया, ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ वाला, ये मतलब वो फिर ऐसे ही जा रहे हैं सारे। कोई एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ के अलावा हो सकता था, वो भी आपको बताएगा। ज़रूरी नहीं कि आपने अल्टरनेटिंग सीरीज़ पे जाना है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को आपने ऐसे भी हल कर लेना। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चन थे तो आपने करते जाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।